आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। नमस्कार, सिटी चैनल मीनू केबल नेटवर्क पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। चंबा एक पर्यटन स्थल है और यहाँ पर बहुत से पर्यटन स्थल है, चाहे खजियार हो, डलहौजी हो, जुमहार हो, न जाने कितने ही ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर लोग इनके दीदार करने के लिए लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ की मनमोहक वादियों के दीदार करते हैं। आज हम एक ऐसी जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर अभी तक जो सैलानी है यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। अनछुए पर्यटन स्थल है। साहो से, ये साहो क्षेत्र है, उससे करीब यहाँ से पहुँचने के लिए जो कच्चा मार्ग, यहाँ 5-6 किलोमीटर तक कच्चा मार्ग है, उससे जो मेन रोड है, भाला नामक स्थान का मेन रोड है, वहाँ से इस तरफ जो है ये रास्ता आता है। और ये जगह जो है, इस जगह का नाम है जंगलवाड़, माफ़ कीजिए, जंगलवाड़, जंगल और वाड़ एक मिलकर इस नाम बना है जंगलवाड़। और आप इस बात को सुनकर हैरान होंगे कि अगर आप इस स्थान पर पहुंचते हैं तो आप यहाँ की मनमोहक नज़ारे, एक बार मैं मीनू भाई से निवेदन करता हूँ कि यहाँ जो ये मनमोहक नज़ारे हैं, देख सकते हैं आप, वो नीचे जो आप देख सकते हैं वो साहो का क्षेत्र है। और यहाँ से, साहो से यहाँ पहुँचने में अगर आपके पास दुपहिया वाहन है या आपके पास गाड़ी है तो उसमें आप करीब 20 या 25 मिनट में यहाँ पहुँच सकते हैं। जंगलवाड़ यानी कि जंगल और वाड़, इसको मिलाकर ये जगह का नाम बना है। और चारों तरफ देख सकते हैं आप, हरियाली ही हरियाली है। और इस मौसम में अगर आप यहाँ आते हैं, क्योंकि ये जो मौसम है, जो सावन का महीना है, इस महीने में जो हमारे ये जो पहाड़ हैं ये पूरे यौवन पर होते हैं। जिस तरफ भी आप नज़र दौड़ाते हैं आपको यहाँ की वादियों के सुंदर मनमोहक नज़ारे साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। आप देखिए, ये जो आप गांव देख रहे हैं, यहाँ पर ये गांव जिसका नाम कई लोगों ने सुना होगा, रान नामक स्थान है। और इसके साथ भी दूसरे जो गांव हैं वो भी काफ़ी लोग यहाँ रहते हैं। और यहाँ पर सड़क सुविधा भी जो विभाग द्वारा है यहाँ पहुँचाई गई है। लेकिन जब भी बारिश का मौसम होता है तो यहाँ पर जो फिसलन काफ़ी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेब के बगीचे, ख़ास तौर पर यहाँ के जो बागवान हैं, सेब के बगीचे, आपको अभी अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ हरे भरे पेड़ों पर लाल लाल सेब देखने को मिलेंगे। साथ में जो अलूचे, जिसे अपनी चंबा की भाषा में अलूचे बोलते हैं, वो भी यहाँ पर है। नाशपाती भी है। बहुत से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। चंबा में बहुत से लोग जो रहते हैं और यहाँ पर भी उनके जो यहाँ पर बगीचे हैं, उन बगीचों की देखभाल के लिए उन्हें काफ़ी यहाँ पर कोशिश करनी पड़ती है। क्योंकि जंगली जानवरों से, चाहे वो बंदर हो या लंगूर हो या जो पक्षी हैं, उनसे इन पेड़ों की रक्षा करने के लिए उन्हें यहाँ काफ़ी समय तक जो है बैठना पड़ता है। जगह जगह लोगों ने यहाँ पर पहरे बनाए हैं, उन पहरों में उन्हें बैठना पड़ता है। और वहाँ पर पेड़ों पर उन्होंने जो लोहे के छोटे छोटे जो डब्बे होते हैं उन्हें बांध रखा है, ताकि जो है अगर वहाँ पर पक्षी आते हैं तो उन पक्षियों को लंबी लंबी रस्सियाँ से खींच के पत्थर बांधे होते हैं। वहाँ पे जब आवाज़ होती है तो पक्षी वहाँ से भागते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम आपको यहाँ के मनमोहक अनछुए पर्यटन स्थल के दीदार करवाएंगे। और एक बात आपको बताता हूँ कि यहाँ से करीब आधा किलोमीटर ऊपर, यहाँ से करीब आधा घंटा लगता है रास्ता है। वहाँ जिस तरह से खजियार में एक बड़ी मनमोहक झील है और यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर झील देखने को मिल सकती है। हरा भरा चारों तरफ मैदान है। वहाँ पर जो यहाँ के गांव के लोग हैं वहाँ क्रिकेट भी खेलते हैं। अभी तक जो है हम अपने दर्शकों को वहाँ के भी दीदार करवाएंगे। आने वाले समय में जब अगली बार हम यहाँ आएंगे तो हम, क्योंकि अभी मौसम भी ख़राब होने वाला है और समय भी कम बचा है, इसीलिए हम जो है उस जो झील के दीदार आपको नहीं करवा पाते हैं। जिस जगह पर हम पहुँचे हैं
यहाँ पर जो जंगल वाड़ है, यहाँ पर जो रह रहे हैं लोग, चंबा के लोग हैं, बख्शी जी हैं। और यहाँ पर बख्शी जी जो पुलिस से सेवानिवृत्त हुए हैं, इंस्पेक्टर जो थे सेवानिवृत्त हुए हैं, और यहाँ पर वो अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। हालांकि इनके बच्चे जो हैं वो चंबा में सर्विस करते हैं, पुलिस में है, और अलग अलग विभागों में इनके जो रिश्तेदार हैं वो काम करते हैं, लेकिन ये रिटायरमेंट सेवानिवृत्त होने के बाद यहाँ पर काम कर रहे हो। आप देखते, एक बार फिर मैं मीनू भाई से निवेदन करूँगा, यहाँ के जो मनमोहक नज़ारे हैं इनके दीदार अपने दर्शकों का करवाएं, ताकि वो भी यहाँ पहुँचें और यहाँ के मनमोहक नज़ारों के जो दीदार करने के लिए आएँ, देखें कि इस खूबसूरत पहाड़ियों में किस तरह से यहाँ सुंदर वातावरण देखने को मिल रहा है। लोग लाखों रुपए खर्च करके जो है दूर दूर इन मनमोहक नज़ारों को देखने के लिए जाते हैं। लेकिन ये जो क्षेत्र है अनछुआ पर्यटन स्थल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोगों की अभी तक नज़र यहाँ नहीं पड़ी है। चंबा से अगर बात करें तो चंबा से मात्र आप 1 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। बस योग्य सड़क जो है साहो तक है, भाला तक है, वहाँ से आप अपनी गाड़ी में भी आ सकते हैं। और अब जो है हम बख्शी साहब से बात करेंगे, यहाँ के वातावरण के पूछेंगे, यहाँ के बगीचों के बारे में, किस तरह का यहाँ रहन सहन है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं केवल बख्शी जी, जो पुलिस से सेवानिवृत्त होने के बाद यहाँ पर अपने फार्म हाउस बगीचे में रह रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो मनमोहक नज़ारे हैं, ये जो अनछुआ पर्यटन स्थल है, किस तरह से यहाँ डेवलप करवाया जाता है, यहाँ के रास्तों की जो कंडीशन है उसके बारे में जानेंगे, और भी यहाँ कौन कौन सी सुंदर जगह हैं इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सिटी चैनल में बख्शी जी आपका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद जी। जैसा कि आपने एक बार हम सिटी चैनल के दर्शकों को कहा था कि हम अपने जो वहाँ के क्षेत्र में बगीचे हैं, हालांकि आपने उस झील का भी जिक्र किया था जो खजून झील का, लेकिन हम अभी क्योंकि मौसम भी ख़राब है और समय भी काफ़ी हो चुका है तो दोबारा से दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपका जो क्षेत्र है ये बहुत ही सुंदर है, अभी देखने को सावन का महीना है, देखने को बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा हमें बताइए कि ये चंबा से कितनी दूर है, हमें पूरा डिटेल, वैसे तो हमने अपने दर्शकों को बताया, लेकिन पूरी तरह से आपसे जानना चाहते हैं कितनी दूर है, यहाँ कैसे पहुँचा जाता है और कितनी आबादी है लोगों की। जी हाँ, पहले चंबा से जंगलवाड़ मेरे बगीचे तक रोड नहीं था, तो हम चंबा से पैदल चलते थे जी। छोटी लाइफ में 8-10 साल की उम्र से ही हम पैदल आते रहते थे। कोई 20-25 साल से 100 तक रोड पहुँचा, तो 100 से फिर हम चढ़ाई चढ़कर पैदल 7-8 किलोमीटर पैदल पहुँचते थे। बच्चे यहाँ के जितने गांव के थे वो पैदल 100 जाते थे पढ़ना के लिए और पैदल ही ऊपर पहुँचते थे। पर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है तो ठाकुर, हम जब भी 100 से चढ़ते थे तो मेरे साथ बच्चे आते थे स्कूल के, तो हम शोर मचाते हैं कि ठाकुर भाई हमें रोड दो, कांग्रेस सरकार हमें रोड दो। वो भगवान की मेहर हुई है कि ठाकुर भाई ने भाड़ा रोड पहुंचा दिया 7 किलोमीटर 100 से, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। उस वजह से फिर भाड़ा से ऊपर फिर हमने 16 साल में ठाकुर भाई के पीछे पड़ता रहा, तो फिर 2 किलोमीटर ऊपर गोटा नाला से पलोगा तक रोड जो है बस सेवल सैंक्शन करवाया और उसका 2017 में उद्घाटन करवाया। मैंने अपने खर्चे से उद्घाटन करवाया हुआ है। अगर उस वक्त मैं उद्घाटन नहीं कराता तो आज हमारी जो कार या पिकअप है हमारे बगीचे में नहीं पहुंचती। मैं सरकार से बड़ा खुश हूँ कि वो ध्यान देते हैं, परंतु मैं फिर सरकार से अनुरोध करता हूँ, MLA नेहरू साहब से अनुरोध करता हूँ, जो 1.5 किलोमीटर रोड गोटा नाला से पलोगा पहुँचा है वो बस योग्य नहीं है। हर साल हो चुके हैं, काफ़ी फिसलन है। अभी हमारे तो हमारी बाइक काफ़ी स्किट मार रही है, बाइकें तक नहीं चढ़ रही हैं, पिकअप आती है, कार आती है, रिवर्स हो रही है, किसी वक्त भी नुकसान हो सकता है। जी देखिए, जहाँ जहाँ जैसे अभी इन्होंने कहा बख्शी जी ने कि जब ये छोटे थे तो यहाँ से जो
साहो स्कूल के लिए बच्चे पैदल यहाँ से जाते थे। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, यहाँ से साहो हालांकि दिख रहा है, यहाँ से क्रो फ्लाई की बात करें तो करीब 2 किलोमीटर क्रो फ्लाई होगा, लेकिन जब बच्चे यहाँ पढ़ते थे तो उन्हें वहाँ स्कूल से इस गांव तक आने के लिए मेरे को लगता है कि 1.5 या 2 घंटे का समय, तो उससे भी ज़्यादा समय शायद लग सकता है। और सुबह आना जाना, रास्ते में जंगली जानवरों का डर। लेकिन जैसे ही रास्ता बना तो रास्ते बनने से जो है डेवलपमेंट भी होती है, गाड़ियाँ भी आती हैं। अभी अगर बात करें तो नीचे जो मेन रोड है, मेन रोड से यहाँ इस गांव तक पहुँचने के लिए जो सड़क बनी है वहाँ पे काफ़ी फिसलन है। तो लोग जो है उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार द्वारा इस रोड को पक्का किया जाएगा। और पक्का रोड होता है तो स्वाभाविक तौर पर जो सैलानी हैं वो यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ के मनमोहक नज़ारों का आनंद लेंगे। और यहाँ पर जिस तरह से कई लोग ऐसे युवा बेरोज़गार हैं, अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो अगर यहाँ सैलानी आना शुरू हो जाते हैं तो उनको भी रोज़गार मिलता है। बख्श साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह से समझते हैं कि आपका क्षेत्र जिस तरह से सुंदरता बिखेर रहा है तो इसको पर्यटन की दृष्टि से किस तरह से विकसित किया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि मेरा जो बगीचा, मेरे 4 भाई हैं, तो 4 भाइयों के बगीचे में बहुत सुंदर सेब लगे हुए हैं। 100% सेब लगा हुआ है, लेकिन लाने और ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी पहले। लेकिन जब से 2017 से रोड बना है, पिकअप रोड जी, तो उस वजह से जो है अब जो सेब है हम पिकअप में ले जाते हैं। पर पिकअप भी चढ़ने और उतरने में बड़ा कष्ट हो रहा है, स्लिपरी है रोड, और बस योग्य सैंक्शन है, लेकिन 8 साल हो चुके हैं इस रोड की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं अभी आपने भी देखा आते आते जो रोड से जो ऊपर को आ रहे थे तो काफ़ी फिसलन थी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर सरकार यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देना चाहे तो क्या हो सकता है? यहाँ पर डेवलपमेंट क्या चाहिए, रोड के अलावा और क्या क्या कोई ऐसा? यहाँ से आधा घंटे के ऊपर खजूम झील है, बड़ी फेमस झील है। सारे पर्यटक आते हैं और 30-30 टीमें आकर क्रिकेट खेलती हैं ऊपर गर्मियों में। तो जैसा खास है खजून, खास है खजियार, यहाँ से नाग देवता भागकर खजियार बसा है। जितना ग्राउंड खजियार में है उतना ग्राउंड यहाँ है। मेरे बगीचे से आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो सरकार तो देख रही है, अभी शायद 2 करोड़ रुपया दिया था, पता नहीं क्या क्या बन रहा है ऊपर, पर उसको ज़्यादा गौर किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आबादी है हमारी चंबा और जो 100 और 8-10 पंचायतें हैं, इनके जितने बच्चे पढ़ लिख चुके हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही हैं। तो वो अपने लेवल पर अगर ये खजूम झील बन जाए, टूरिस्ट प्लेस बन जाए, तो 1 लाख आदमी जो है अपनी रोजगारी जो है खाना पीना या जो भी अपना परिवार है वो पाल सकता है अपने लेवल पर। बिल्कुल, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, MLA अपने नेयर साहब से अनुरोध करता हूँ। 5-6 दिन मैं पहले मिला था नेयर साहब से, तो उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने एक्शन का ऑर्डर दिए कि सपोर्ट में जाओ और रोड जो है गोटा नाला से पलोगा तक 1.5 किलोमीटर उस रोड को बस योग्य बनाया जाए, जो 8 साल से नहीं चला हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम यहाँ इस तरफ आ रहे थे तो साहो से जब हम थोड़ा ऊपर सरहान से वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जो लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी थे वहाँ पर सर्वे करे थे। हो सकता है कि आज जो है यहाँ इस रोड के भी सर्वे होते हैं। सौभाग्य बात होगी कि आज इस रोड पर जो अधिकारी देखेंगे बहुत फिसलन है। अगर पर्यटन जगत को बढ़ावा देना है, सरकार अगर चंबा चलो अभियान चला रही है, इस तरह के बहुत से अभियान चलाए जा रहे हैं, तो अगर इस झील की तरफ भी अगर सरकार ध्यान देगी तो यहाँ पर पर्यटन को बहुत ज़्यादा विकसित किया जा सकता है। जिस तरह से बख्शी जी ने कहा कि मात्र यहाँ से आधे घंटे का समय लगता है, और अगर यहाँ इस गांव में अगर सड़क पहुँची है तो मेरे को नहीं लगता कि 2 या 3 किलोमीटर उस झील तक रास्ता बनेगा और वहाँ पर जो सैलानी वहाँ पहुँचेंगे। और अगर सैलानी वहाँ पहुँचते हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गांव के, इस क्षेत्र के जो युवा, बेरोज़गार युवा हैं, उन्हें रोज़गार के किस तरह से साधन बनाते हैं। अलग अलग तरीके से टूरिस्ट गाइड के तौर पर जो है वो यहाँ पर काम कर सकते हैं, और बहुत से ऐसे काम है जो रोज़गार के साधन हैं वो यहाँ पर जो है उत्पन्न हो सकते हैं, और जो युवा हैं उसकी तरफ उनका रुझान हो सकता है। यहाँ पर कभी टूरिस्ट विभाग के कोई ऐसा सर्वे हुआ हो, इस झील को देखने के लिए आए हों कोई ऐसा? हाँ, कई बार आए हैं जी। पीछे भी मैंने सुना था कि
पता नहीं 1-2 करोड़ रुपया पैसा दिया है ऊपर झील के लिए गवर्नमेंट ने, टूरिस्ट जी। तो मेरे को इतना कंफर्म नहीं है, मैं गया नहीं ऊपर, पर अच्छी बात है अगर उस इलाके को डेवलप होने में। जिला परिषद है उसने भी बोर्ड लगाए हैं ऊपर जाकर, तो बड़ी खुशी की बात है। जिला परिषद भी इंटरेस्ट ले रहा है, मैंने देखा है कि वो उन्होंने ऊपर बोर्ड लगाए हैं खजून झील में। खजून झील में, हाँ, अगर यहाँ से हमारे बगीचा से होकर पर्यटक जाएंगे तो कुछ देर यहाँ स्टे लेकर बगीचा में बैठेंगे, सेब देखेंगे, हरियाली देखेंगे, उनका मन ही और हो जाएगा। उनको महसूस होगा कि यहाँ नहीं, पहाड़ का एरिया जो है वो बहुत ही सुंदर होता है। ग्रामीण परिवेश से जो लोग हैं रूबरू होंगे कि किस तरह से यहाँ का रहन सहन कैसे रहते हैं, रहन सहन कैसे हैं, कितने यहाँ के बच्चे, गांव के आदमी इतने शरीफ हैं, इतने भोले भाले हैं, अभी भी भोले भाले हैं। हमारे गांव के बेंगरा वार्ड है, यहाँ के बड़े बच्चे जो हैं 2 PhD कर चुके हैं, गरीब फैमिली से। उनके डैडी जो हैं लेबर का काम करते हैं, मजदूरी, लेकिन उनके बच्चे जो हैं प्रोफेसर PhD करके प्रोफेसर बने हैं दोनों। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इस दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में भी बच्चे जो हैं काफ़ी एजुकेटेड हो रहे हैं, हाई एजुकेशन पे पहुँचे हैं और अपना गांव का नाम उन्होंने रोशन किया है। और अगर यहाँ और भी सैलानी आने शुरू हो जाते हैं, पर्यटन जगत को बढ़ावा मिलता है। वैसे इन्होंने कहा कि सरकार जो है पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ पर इस खजून झील को विकसित किया जा रहा है, करोड़ों रुपए का जो है यहाँ पर बजट मुहैया करवाया गया है। तो हमारा मकसद है कि यहाँ के जो मनमोहक नज़ारे, और ख़ासकर इस सावन के महीने में जो यहाँ के जो मनमोहक नज़ारे हैं, अपने जो सिटी चैनल के दर्शक हैं उन्हें हम करवाएं। और साथ में जब हमारी मुलाकात बख्शी जी से हुई तो थोड़ा सा यहाँ के क्षेत्र के जो हालात हैं, यहाँ के जो नज़ारे हैं और जो किस तरह से यहाँ और विकसित, उनसे बातचीत जो है अभी जारी है हमारी। बख्श साहब, मैंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी आपके बगीचे हैं, छोटे छोटे पेड़ भी हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, तो जंगली जानवरों से किस तरह से आप बचाते हैं इनको? काफ़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। नहीं, हमने बम बम चलाते हैं रात को, तो ज़्यादा कम आते हैं रीछ, कभी जाकर ही आते हैं रीछ। वैसे बगीचे में इतनी बार तो आता नहीं, 1-2 बार आता है, तो 1-आधा पेड़ फाड़ कर तोड़ कर सेब खा के चले जाते हैं। अच्छा जी। तो उससे हमें इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। हम ज़रा रात को आवाज़ लगाते हैं। अच्छा जी। तो उस वजह से, या पटाखे टुक्के चलाते हैं, उस वजह से वो फिर आना छोड़ देते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। ज़्यादा ये मक्की लगती है, मक्की का सीज़न है, तो मक्की खाने की तरफ ज़्यादा रीछ ध्यान देते हैं, तो उससे हमारा सेब बच जाता है। सेब, बंदर वगैरह तो नहीं होते? हाँ, बंदर बहुत है। हमने बाड़ लगाया, 14 लाख का बाड़ सरकार ने सैंक्शन की है, उसमें 9 लाख सरकार का, 4 लाख मेरा लगा, 4.5 लाख। तो मैंने बाड़ लगा दिए दोनों तरफ बगीचे में, तो अब बंदर नहीं आते हैं, रुक जाते हैं, और लंगूर भी रुक रहे हैं। तो बाकी पक्षियों का पहरा देने के लिए हम पारी बैठाए हुए हैं, वो देते हैं पहरा। सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक पहरा देते हैं। तो आप देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग तो यही सुनते हैं कि सेब जो है बाज़ार से जाएंगे खरीदेंगे 50-60 रुपए किलो खरीदेंगे, और हमें नहीं मालूम कि इस सेब को जो इसकी रक्षा करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर करीब मैं देख रहा हूँ कि नीचे से जब मैं, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, हज़ारों की संख्या में यहाँ पेड़ जो हैं मेरे को सेब के अभी दिख रहे हैं, और पूरी तरह से सेब से लदे हुए हैं ये पेड़। और इसकी जो सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे जो पहरे लगाए गए हैं, वहाँ पर निरंतर लोग बैठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वहाँ बैठते हैं। और उन्होंने पेड़ों के बीच में ना एक ड्रम जो होता है, लोहे का ड्रम, छोटे ड्रम जो तेल वाले जो पीपे होते हैं, वो लगाए होते हैं, और वहाँ पर एक पत्थर रखा होता है, और उसको रस्सी से जहाँ से पहरा दे रहे हैं वहाँ बैठ के उस रस्सी को खींचते हैं, और चारों तरफ जो है वो रस्सियाँ जो है वो पहुँचाई जाती हैं, और उनको वहाँ से खींचते हैं। जब वो आवाज़ आती है तो उससे जो पक्षी जो है वहाँ से वो भाग जाते हैं, और जो बंदरों के लिए वो आवाज़ें देते हैं, पटाखे चलाते हैं। तो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, करीब 1 या 2 महीने तक कितना तक करना पड़ता है? 3 महीने तक परवरिश करना पड़ती है सेब की, तब जाकर तैयार होता है ये। 3 महीने तक? हाँ। जब पहले फूल होता है तो मौसम से बचाओ, मौसम से बचाओ, स्प्रे करना पड़ती है, 5 स्प्रे करना। जब उसमें फूल आता है
हाँ, तो स्प्रे जो ये सेटिंग, क्या बोलते हैं ओले पड़ते हाँ हैं, जी। उसके बाद ओलों के बाद जब इस पे सेब फल आने लगता है, लगता फल है लगने तो फिर लगता है, जंगली उनको जानवर स्प्रे करने के बाद जंगली जानवर बंदरों और लंगूरों से बचाने पड़ते स्प्रे हैं। बड़ी तो आप करना देखिए किस तरह से कितनी कड़ी मेहनत बागवानों को करनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद सरकार द्वारा भी जो है काफ़ी मदद की जाती है। अभी आप देख सकते हैं जो इनके जो बगीचे थे, बख्शी साहब के बगीचे थे, सरकार द्वारा इन्हें सब्सिडी रेट पर जो है ये नेट डलवाया गया है। इसको क्या बोलते हैं नेट को? नेट, हाँ, बाड़ लगाए हुए हैं, बाड़ लगाए हैं। हाँ, और इसमें हल्का सा एक झटका, जो करंट का झटका लगता है, जैसे ही बंदर या कोई दूसरा जानवर इन तारों को टच करता है तो उसके हल्का सा झटका लगता है, उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। तो सरकार भी जो है काफ़ी प्रयासरत है कि जो बागवानों को कुछ मदद करे, उसमें काफ़ी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो सड़क की व्यवस्था यहाँ पहुँचाएगी, सड़क व्यवस्था कुछ इन्होंने खुद अपने खर्चे पर सड़क यहाँ पहुँचाई है, और सड़क में फिसलन की वजह से यहाँ आना मुश्किल हो पा रहा है। और अभी अगर बात करें तो अभी सेब के जो पेड़ लदे हुए हैं पूरी तरह से, इन्हें जो है मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी इसी सड़क का इस्तेमाल किया जाएगा। और बारिश के मौसम में अगर ये सड़क ख़राब होती है तो इन्हें यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो सरकार जो है इस ओर काफ़ी ध्यान दे रही है, और भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस सड़क को पक्का किया जाए तो काफ़ी हद तक जो इन लोगों की समस्या का हल हो सकता है। बख्शी साहब और बताएं आपको किस तरह से क्या क्या है, और यहाँ पर किस तरह से आप देख सकते हैं पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि आने वाले समय में अगर इस तरफ लोगों का रुझान होगा तो सैलानी किस तरह से सैलानी जैसे भी चलना शुरू करेंगे, तो हम भी सोच रहे हैं कि बगीचा में हट बनाएं छोटे छोटे, ताकि वो बगीचा में आकर हमारे हट में रहें और होम स्टे करें, लुत्फ़ लें। हम मिनिमम खर्चे से उनका लालन पोषण करेंगे। ठीक, महसूस हुए उन्हें कि हाँ भाई यहाँ पर भी जनता गरीब है, लेकिन दिल उनके खुले हैं, वो ज़्यादा खर्चा नहीं कराएंगे, उनका थोड़े पैसे में ही उनका रोज़गार दिन या शाम को या रात को खाना का इंतज़ाम हुए। तो यही तो है संसार। एक बार फिर बताएं, इस क्षेत्र का नाम बताएं अपना। हाँ, ये है जंगलवाड़ है, जंगल से जंगलवाड़ है, चारों तरफ जंगल है हमारा, और सेंटर में हमारा बगीचा। हम 4 भाई हैं, जंगलवाड़ मस्त रहते हैं। जब सब रिटायर हो चुके हैं, 3 बहनें, 3 ही रिटायर हो चुके हैं, 4 भाई हैं, 4 ही रिटायर हो चुके हैं। अब हम अपनी लाइफ का लास्ट जो लाइफ है वो बगीचा में गुजारते हैं। पूरा लुत्फ़ ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। 80 साल की उम्र है मेरी, अभी बगीचा में भागता हूँ, सारे बगीचे को देखता हूँ। तो ये लाइफ है। आप देख सकते हैं कि जंगलवाड़ जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से किस तरह से विकसित किया जाता है। बख्शी जी का भी यही मानना है कि आए लोग यहाँ आएँ, सैलानी यहाँ आएँ, उनके रहने का भी इंतज़ाम यहाँ पर किया जाएगा। छोटे छोटे हट बनाए जाएंगे। जब यहाँ पे सैलानी आना शुरू होंगे तो यहाँ पर काफ़ी जो है कुछ देखने को उन्हें मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो खूबसूरत झील है उसके भी नज़ारे ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम छोड़े जाते हैं आपको इन हसीन वादियों का नज़ारा लेने के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।